अस्सलामुअलैकुम तमाम वेली भाइयों और बाकी देखने वाले हजरात को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। मैं हूं आबिद बशीर और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं आबिद बशीर ऑफिशियल। एक नया वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। आज का जो वीडियो है, जो मेरे इस वीडियो का मौजू है, वो है फाइनेंशियल असिस्टेंस, जो मैरिज असिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं, या फाइनेंशियल असिस्टेंस अंडर सोशल वेलफेयर, जो सोशल वेलफेयर की तरफ से हमें मैरिज के लिए फाइनेंस किया जाता है। तो उसके लिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं कि किस तरह से हम किस तरह से हम इस स्कीम के लिए अप्लाई करते हैं और इसमें हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो एप्लीकेशन है या जो इसकी जो लिंक है वो कहाँ पे अवेलेबल है। वो है सर्विस प्लस में अवेलेबल, जहाँ पे हम जनसंगम जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पे इसकी जो लिंक है वो वहाँ पे अवेलेबल है। और उस वहाँ पे हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें ज़रूरत पड़ेंगे तो वो मैं आज आपको यहाँ पे पहले बताऊँगा। सबसे पहले हमें एक राशन कार्ड की जो टिकट है उस वो हमारे पास होनी चाहिए। वो होनी चाहिए अटेस्टेड बाय टीएसओ, जो सुपरवाइज़र होता है। तो जो जिस इलाके का जो सुपरवाइज़र होगा वो उसी के थ्रू टेस्ट होनी चाहिए। और उसके बाद एक एप्लीकेंट का हमारे पास फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, एप्लीकेंट का आधार कार्ड होना चाहिए, साथ नाम जिसको हम इस्तिदाफ़ बोलते हैं, जिस पे मैरिज का जो डेट है वो फ़िक्स किया जाता है। और इसी के साथ मैं और एक बात यहाँ पे ऐड करूँगा कि जो सातनाम होता है उस पे सातनाम पे नंबरदार और चौकीदार की जो सील एंड सिग्नेचर वो होनी चाहिए और वो दोनों विजिबल होने चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट होनी चाहिए। जिसने पढ़ा होगा उसको क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट बिल्कुल होगी। अगर जिसने नहीं पढ़ा होगा तो उसको क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। वो वहाँ पे जो एज सर्टिफिकेट है वो वहाँ पे वो अपलोड कर सकती है। और डोमिसाइल जो है एप्लीकेंट के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए, बैंक पासबुक होना चाहिए और एक एफिडेविट की ज़रूरत पड़ेगी जो इसको मजिस्ट्रेट से अटेस्ट करके लाना है, ठीक है। अब हम इस एप्लीकेशन पे बात करेंगे कि क्या क्या करना है। सबसे पहले हम आएंगे सर्विस प्लस में। सर्विस प्लस में जैसे हम सर्च करते हैं, सर्च यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या हमें सर्च करना पड़ता है। जल्दी जल्दी से हम यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे सर्च में हम लिखेंगे मैरिज। मैरिज हमारे पास सबसे पहला रिजल्ट जो आ रहा है, एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस अंडर मैरिज असिस्टेंस स्कीम, ठीक है। तो इस पे हम क्लिक करेंगे। इस पे हमें क्या करना है, जब हमारे पास फॉर्म ओपन हो जाएगा तो फॉर्म हमें खुद वहीं से गाइड करता है कि आपको कौन कौन सा यहाँ पे काम करना है। सबसे पहले हमें यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद जो लेफ्ट साइड में आपको जो कॉलम दिख रहे हैं वो उनमें सबसे पहले नेम ऑफ एप्लीकेंट, यानी एप्लीकेंट का जो नेम है वो लिखना है। और डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट ऑफ बर्थ ये जो कानून बाय लॉ जो है डेटा 18+ होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम डेट ऑफ बर्थ डालेंगे एज पर आधार, ठीक है। फादर का नाम या गार्डियन का नाम, ठीक है। डेट ऑफ मैरिज, और यहाँ पे डेट ऑफ मैरिज के साथ और एक बात जो ऐड करने जा रहा हूँ मैं, वो कम से कम जब अगर हम आज अप्लाई कर रहे हैं एप्लीकेशन को, तो मैरिज डेट और एप्लीकेशन सबमिशन डेट में 40 दिन का जो है गैप होना चाहिए, ठीक है। अब इसके अलावा मोबाइल नंबर देना है, ईमेल देनी है, ठीक है। अब यहाँ पे मदर नेम और राइट साइड में क्या है, एप्लीकेंट का फोटोग्राफ, एज, वो वहाँ पे जैसे हम डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो एज यहाँ पे ऑटो कैलकुलेट हो जाएगी। और इसके साथ मदर नेम और कैटेगरी क्या है, कैटेगरी में हमें दो ही कैटेगरीज आती हैं, एक आती है PHH और AAY, ठीक है। जिस तरह से मैंने जैसे ही बोला कि RC जो है राशन कार्ड की टिकट जो है वो अटेस्टेड होनी चाहिए TSO से। और वो एज पर उस पे जो हमारे पास कैटेगरी लिखी हुई होगी वो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमें प्रेजेंट एड्रेस में आना है। प्रेजेंट एड्रेस, प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट, प्रेजेंट तहसील और पिन कोड, ठीक है। जो एप्लीकेंट का एड्रेस होगा वो यहाँ पे हम फिल करेंगे। और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो वो भी यहाँ पे हम फिल करेंगे। इसके अलावा हमें यहाँ पे बैंक डिटेल्स भरनी है। बैंक डिटेल्स क्या है, ठीक है, वो यहाँ पे हम भरेंगे। ब्रांच नेम और उसका जो कोड है IFSC, और एप्लीकेंट का जो अकाउंट नंबर है वो यहाँ पे हम फिल करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है, हमें यहाँ पे डिक्लेरेशन देनी है। इन सारी चीज़ों को जल्दी जल्दी से, जो भी यहाँ पे कॉलम्स हैं इनको मैं फटाफट भरता हूँ, तब तक मैं वीडियो को रोक के रखता हूँ। सारी डिटेल्स जो है ना वो यहाँ पे अब मैंने भर दिया। अब मैं यहाँ से वर्ड वेरिफिकेशन को क्लियर करता हूँ, ठीक है। वर्ड वेरिफिकेशन को मैंने यहाँ से कंप्लीट करना है। उसके बाद हम आएंगे
सेकंड पेज पे जहाँ से हम रिचेक कर सकते हैं, जो भी हमारे फॉर्म में डिटेल्स हैं वो यहाँ से हम इनको रिचेक कर सकते हैं। तो अभी हमें ड्राफ्ट रेफरेंस नंबर जो है यहाँ पे जनरेट हो गया है, ठीक है। बाद में हम इसी रेफरेंस नंबर से इस सारे एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट्स इसके साथ अटैच करने हैं, जैसे जो मैंने अभी पहले बोला आपको कि हमारे पास एक दोबारा से मैं यहाँ पे रिपीट करूँगा कि जो मैरिज असिस्टेंस है, मैरिज असिस्टेंस के लिए जो हमें डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है वो कौन कौन से है। उसमें सबसे पहले है राशन कार्ड की ई टिकट, जिसको टीएसओ से अटेस्ट करके लाना है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास एक कस्टमर का फ़ोटो होना चाहिए, एप्लीकेंट का एक फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। उसके अलावा आधार कार्ड जो एप्लीकेंट का है वो होना चाहिए। इसके अलावा साथ नाम, जिसको हम इस्तिदा कहते हैं, जिसपे मैरिज की जो डेट है वो फिक्स होती है, फिक्स होती है, ठीक है, या उस पे लिखी होती है और वही फिक्स होती है। और जो साथ नाम है या इस्तिदा है उस पे नंबरदार और चौकीदार की जो है सील एंड सिग्नेचर होनी चाहिए। और इसके बाद है क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। जिसके पास क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट नहीं है वो यहाँ पे प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ अपलोड कर सकता है, ठीक है। और इसके अलावा डोमिसाइल जो है एप्लीकेंट की डोमिसाइल होनी चाहिए, एप्लीकेंट के पास डोमिसाइल ज़रूरी है। और इसके अलावा बैंक का पासबुक और एफिडेविट जो मैरिज के रिलेटेड है, जैसे हम ओल्ड एज में एफिडेविट बनाते हैं ओल्ड एज के रिलेटेड या डिसेबिलिटी के रिलेटेड या विडो के रिलेटेड, इसी तरह मैरिज असिस्टेंस के लिए भी हमें एफिडेविट की ज़रूरत पड़ती है। और इस तरह से हमारे पास कुल मिला के 8 चीज़ें जमा होती है। इसमें आता है राशन कार्ड, इसमें आता है फ़ोटोग्राफ एक, आधार कार्ड और साथ नाम और क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, बैंक पासबुक और एफिडेविट, ठीक है। ये सारे हमें यहाँ से अपलोड करने हैं इन सारी जगहों पे। तो मैं एक एक करके बताऊंगा। आइडेंटिटी प्रूफ में हमें आधार कार्ड अपलोड करना है, एड्रेस प्रूफ में भी आधार कार्ड अपलोड करना है, राशन कार्ड में यहाँ पे ई टिकट अपलोड करनी है, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट अगर किसी के पास है तो वो यहाँ पे अपलोड कर सकता है, अगर नहीं है तो वो यहाँ पे जो प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ से अपलोड कर सकता है। और इनमें से प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में कोई भी हो चल सकती है। यहाँ पे सर्टिफिकेट इशूड बाय स्कूल या रजिस्टर ऑफ बर्थ एंड डेथ या मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। यहाँ पे आधार कार्ड में फिर से हमें आधार कार्ड ही अपलोड करना है, ठीक है। आधार के जो पीडीएफ बनाते हैं हम। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो पहले ही मैंने बताया कि कस्टमर के पास ज़रूरी या एप्लीकेंट के पास ज़रूरी होनी चाहिए। बैंक पासबुक होना चाहिए। मैरिज कार्ड जो मैं अभी साथ नाम की बात कर रहा था या इस्तिदाक की बात कर रहा था, तो वो हमें यहाँ से अपलोड करना है, ठीक है। दोबारा से मैं एक और ये बात रिपीट करता हूँ कि एप्लीकेशन सबमिशन डेट से मैरिज डेट के दरमियान 40 डेज़ की गैप होनी चाहिए, ठीक है। एप्लीकेशन, अब यहाँ पे एफिडेविट है, एफिडेविट जो है जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से हमें अटेस्ट करके लाना है, ठीक है। जैसे हम आज जो एफिडेविट लाते हैं ना ओल्ड एज के लिए, वही वाला उसी तरह से एफिडेविट बनाना है, ठीक। इसके अलावा जो हम आधार सीडिंग या आधार कंसेंट फॉर्म अपलोड करते हैं, जिस तरह से हम ओल्ड एज में वो अपलोड करते हैं, जिस तरह से हम विडो या डिसेबिलिटी में अपलोड करते हैं, इसी तरह से हमें यहाँ पे आधार कंसेंट फॉर्म अपलोड करना है। और इसके अलावा अदर्स में क्या अपलोड करना है, अगर एप्लीकेंट के पास वो राशन कार्ड की बुक है जो ऑलरेडी हम सबके पास है, उस पे जो मुंशी या स्टोर कीपर है उसकी सील एंड सिग्नेचर है फ्रंट और बैक पे, तो फ्रंट और जो फैमिली मेंबर की डिटेल्स जहाँ पे होती है तो उसकी पीडीएफ बना के हम अदर्स में उसको अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ से इस फॉर्म को जो है सेव करते हैं, और उसके बाद सेव करने के बाद दोबारा से हम रिचेक करेंगे कि कौन कौन से फॉर्म हमने अपलोड किए, जैसे सेम एज जैसे हम बाकी जो ओल्ड एज वगैरह या इनकम वगैरह जो, इसके बाद वही प्रोसेस है इसकी और उसके बाद हमें दोबारा से यहाँ पे सेव करके हमें दोबारा से रिचेक पेज आएगा और वहाँ पे हमें इसको रिचेक या क्रॉस चेक करेंगे और उसके बाद सबमिट करके हमारे पास जिस तरह से ओल्ड एज में हमारे पास रिसेप्ट आता है उसी तरह से यहाँ पे भी हमारे पास रिसेप्ट आएगा। और रिसेप्ट का जैसे मैंने पहले बताया कि एक ड्राफ्ट रेफरेंस नंबर निकला है और उसके बाद वो परमिट रेफरेंस नंबर निकलेगा, और उसी रेफरेंस के नंबर के थ्रू हम इस सारे फॉर्म को ट्रैक कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरा जो आज का वीडियो है बहुत अच्छा लगा होगा। अगर सही में अच्छा लगा तो इस वीडियो को आगे बाकी लोगों तक शेयर करना है, और अगर वीडियो सही में अच्छा लगा तो कमेंट और सब्सक्राइब मेरी चैनल को ज़रूर करना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। इस तरह से मेरा जो आज का टॉपिक है वो यहाँ पे एंड होता है। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।